अग्रवाल जी, रोहित भाई, ये बताइए कि 3 करोड़ के आसपास अगर वोटरों के नाम कट जाते हैं मौजूदा वोटर लिस्ट में से, गांव का वोटर शहर अगर शिफ्ट हो गया है या शहर का वोटर्स की कमी हो रही है, वो गांव या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, किसे फायदा या किसे नुकसान हो सकता है? भाई नुकसान तो किसी का भी हो सकता है, क्योंकि एक एक वोट की हार जीत से सरकारें रह जाती है बनने से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो बात है वो ये है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार भारतीयों द्वारा चुनी जाएगी और एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार है। उसको कोई 2 वोट और 4 वोट का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। सिर्फ फायदे और नुकसान को देखने के लिए अगर आप ये कह देंगे नहीं साहब हम वोटर लिस्ट को अशुद्ध रखें, हम एक एक व्यक्ति के 2-2 वोट रखें, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही शायद लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इसलिए जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ है कि वोटर लिस्ट शुद्ध होनी चाहिए। ये बात सत्य है कि ग्रामीण भारत में जो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए हैं उनके वोट वहां पे कायम रहते हैं, क्योंकि प्रधानी के चुनाव में जो वहां के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम गांव में वापस अपने वोटर्स को, उस परिवार को लेके आएं और हम वोट करवाएं। तो ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात सर्वजगित है कि 2-2 वोट इसी कारण से हैं कि जो लोग अपने अपने घरों से बाहर काम करने, रोजगार करने चले गए हैं, व्यापार करने चले गए हैं, उनका वोट उनके पैतृक गांव में। लेकिन रोहित भाई, जो डुप्लीकेट वोटर का आंकड़ा है वो करीब 23.5 लाख के आसपास का ही निकला इसमें। हाँ, तो देखिए मसूद भाई, जब इस तरीके के वोट अगर होंगे तो लोकतंत्र को सुरक्षित मानना या लोकतंत्र को शुद्ध मानना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी लोकतंत्र की बात होगी तो यहाँ पे फायदा किसका होगा? एनडीए का होगा कि इंडिया गठबंधन का होगा, या नुकसान इंडिया का होगा या एनडीए का होगा, लेकिन भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इस आंकड़े को अगर सत्य मान लें और ये मान लें कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया गठबंधन को दे रहा है, तो 2024 में क्या जो सरकार, जो उत्तर प्रदेश के अंदर इनके 46 विधायक सांसद चुने गए हैं, इसका मतलब वो आंकड़ा कहीं ना कहीं फेक है। 37 सपा के और 6 कांग्रेस के 2-2 वोट किए हैं। तो स्थितियां तो साफ दिखाई पड़ रही है ना कि जो अशुद्ध वोटर लिस्ट थी उसके शुद्धिकरण में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? सबसे ज्यादा तकलीफ विपक्ष को है। विपक्ष ने पूरी कोशिश कर दी कि एसआईआर की प्रक्रिया को रोका जाए, प्रक्रिया को परेशानी तो ये भी मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर बैठक की थी कि इतने करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे तो कैसे चल पाएगा। अगर ये फिक्रमंद तो ये फिक्र सबको है। एसआईआर की प्रक्रिया तो चुनाव आयोग ने ही शुरू की थी और चुनाव आयोग जवाब देंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन।